तो गाइस कल फाइनली हमारी इंडिया ने एक और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत ही लिया। समझ नहीं आ रहा भाई अपनी खुशी को आप लोगों तक कैसे जाहिर करूं। वैसे तो ट्रॉफी जीतने का टूर्नामेंट में आदत सी हो गई ली अपने को, लेकिन फिर भी यार बताओ 3 दिन पहले तो अभी अपन ने होली खेली थी और कल अपनी टीम ने दिवाली मनाने का भी मौका दे दिया। भाई आज मेरे को कोई नहीं रोकेगा, आज तो तुम्हारा भाई जमकर लड्डू बांटेगा, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं होती टाइटल डिफेंड करने की। भाई अपनी इंडिया विश्व के इतिहास की पहली टीम बन गई जिसने T20 का टाइटल डिफेंड कर लिया हो। क्या दिन चुना है ना भाई कल अभिषेक ने भी फॉर्म में वापस आने का, मतलब पूरे वर्ल्ड कप में फुस और पूरे वर्ल्ड कप का कसरा बेचारी कीवियों पर निकाल दिया। भूल तो नहीं गए हमें। अबे यार न्यूजीलैंड वालों तुम मत आया करो, फाइनल में दुख होता है मैच के बाद तुम्हारे रोते थोपड़े देखकर। खैर उनका हर बारी का है वो संभाल लेंगे अपना, लेकिन भाई संजू बाबा के क्या ही कहने। मतलब भाई संजू बाबा के ऊपर ये पूरी लाइन फिट होती है कि जब जब पिच पर संजू खड़ा होगा टीम का स्कोर 200 के पार बढ़ा होगा, वरना 170 180 पर ही पड़ा होगा। भाई एक टाइम था जब संजू की टीम में जगह तक भी नहीं बन पा रही थी, मगर भाई को मौके मिले और भाई ने जो लगातार 3 मैचों में 3 प्लेयर ऑफ द मैच वाली पारी खेली है ना, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी ये पारियां। जस्टिस मिल गया। लेकिन भाई कल सिर्फ संजू बाबा ही नहीं, पावर प्ले में जो अभिषेक शर्मा ने काले बिल्लों की टांग तोड़ी है ना, सारा प्रेशर वहीं से रिलीज हो गया था। न्यूजीलैंड वालों पे इतना प्रेशर आ गया था कि मैट हेनरी सारी बॉलें अपनी वाइड लाइन के ऊपर डालने लग गए कि भाई कहीं शॉट ना मारते सामने से। ये था भाई पावर प्ले में अभिषेक शर्मा का खौफ। और फिर जब 92 रनों की इतनी डेंजरस शुरुआत हमारे को पावर प्ले में मिल गई तो फिर क्या जो भी है सबने वाट लगाई, सिर्फ सूर्या बाबू को छोड़कर। संजू की पिटाई से तो भाई 2 टीमों को दुख रहा होगा कल, एक तो बेचारे कीवियों को और दूसरा राजस्थान वालों को कि भाई ये क्या बवाल भेज दिया हमने। जिस तरह से बेचारे कीवियों को कल धागा खुला है ना यार, कल का मैच वर्ल्ड कप का फाइनल कम बायलैटरल सीरीज का बचा कुचा आखिरी मैच ज्यादा लग रहा था यार। इंडिया ने तो मानो एकदम ही फाइनल का मतलब ही बदल के रख दिया। इतना एक तरफा तो बेचारे भोले वाले लड़कों का प्यार नहीं होता जितना कल का एक तरफा फाइनल हो गया। बताओ यार कौन सी टीम फाइनल में 15 ओवर में 200 रन बनाती है और 20 ओवर में 255 रन। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इसी सेम ग्राउंड के अंदर हमसे 240 ही बने थे और कल 20 ओवर के अंदर इंडिया ने 255 रन बना दिए। ये घर है कि बंदूक का कारखाना? नमस्ते भाभी जी। काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है? अरे काम वाली बाई है। मैच के बाद सेंटनर अपने पोस्ट मैच में कहने लगे कि इंडिया वाले बड़े अजीब है यार, जितने रन ओडीआई के फाइनल में बनाते हैं उतने रन T20 के फाइनल में भी बना देते हैं। और फिर बॉलिंग के टाइम पे शुरुआत के अंदर अक्षर ने सारा प्रेशर रिलीज कर दिया। भले भाई बुमराह भाई को 4 विकेटें मिली हो, मगर अक्षर पटेल की जो 3 विकेटें जिस सिचुएशन में आई थी ना भाई, पूरा मैच वहीं खत्म हो गया था न्यूजीलैंड वालों का। बाकी कल इंडिया ने वो सारे किले फतेह कर लिए जो भाई पूरी जिंदगी में कभी किसी ने नहीं किए थे। इंडिया घर पर ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई, इंडिया अपना टाइटल डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गई। यहाँ तक कि इंडिया ने कभी न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप में मात नहीं देती, लेकिन समय आने पर कल उन्हें सबसे बुरा पटक दिया। और सबसे बड़ी पनौती तो जो भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगी थी वो भी कलट गई। बाकी मैच तो आपने कल का देख ही लिया होगा, मगर फिर भी एक बार हाईलाइट के ऊपर नजर डाले तो सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और सूर्या बाबू ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको भी पहले बैटिंग ही चाहिए थी। और 2 ओवर थोड़ा संभलने के बाद तो भाई अभिषेक शर्मा और संजू बाबा ने काले बिल्लों की ऐसी टांग तोड़ी कि 18 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने अपनी 50 पूरी कर ली और पावर प्ले में फाइनल के इतिहास को 52 रनों का सबसे बड़ा स्कोर भी बना दिया। लेकिन फिर अच्छी ने आते अभिषेक शर्मा का 54 रनों पर एज लगवा दिया, मगर फिर ईशान है और उन्होंने भी काले बिल्लों में वैसी झापड़ लगाए और संजू बाबा की भी 33 गेंदों में 50 पूरी हो गई। उसके बाद तो भाई संजू बाबा ने इनकी ऐसी गुद्दी नापी कि पहले ईशान ने 23 गेंदों में अपनी 50 ठोकी और 200 का आंकड़ा मात्र 15 ओवर में पार कर लिया। लेकिन भाई फिर जिमी नीशम ने आती एकदम से इंडिया की भागती गाड़ी पर ब्रेक लगा दिए। पहले संजू बाबा ने 89 रनों पर अपनी विकेट गवाई, फिर उसी ओवर में ईशान भी 54 रनों पर कैच दे बैठे और आखिरी बॉल पर तो सूर्या दादा आते ही। उसके बाद फिर हार्दिक भाई भी 18 बनाकर आउट हो गए, लेकिन शिवम दुबे ने भाई आखिरी ओवर में जिमी नीशम की वाट लगाकर इंडिया को पहुंचा दिया 255 रनों तक। अब न्यूजीलैंड हिमालय पर्वत नांगने उतरे तो आते अर्शदीप पाजी ने एलियन को स्पेस में भेजने का प्रबंध भी कर दिया था, मगर शिवम दुबे ने कैच टपका दिया और फिर अगले ओवर में टीम सेवट ने हार्दिक भाई को 21 रन ठोक दिए। लगा न्यूजीलैंड थोड़ी बहुत फाइट देगी, लेकिन भाई अक्षर ने आती फिन एलन की उड़न तश्तरी गिरा दी और अगले ओवर में बुमराह भाई ने रचिन का खाता बंद कर दिया। उसके बाद तो अगले ओवर में बापू ने फिलिप्स की भी बत्ती बुझाकर भाई पूरा मैच एक तरफा कर दिया। लेकिन फिर टीम सेवट ने पावर प्ले के बाद 23 गेंदों में अपनी 50 पूरी करी, मगर हार्दिक भाई ने चैपमैन का इनसाइड एज लगवा दिया और अगले ओवर में वरुण ने साइफट की भी कैच पकड़वा दी। लेकिन फिर अर्शदीप पाजी ने फ्रस्ट्रेट होकर थोड़ी सी गलती कर दी, फालतू में बेचारे डेविल मिचेल की टांगों पे बॉल मार दी, जिसकी वजह से फिर डैरिल मिचेल बुरी तरह से बौखला गए। तेरी बहन ब्याह करवा का लगा भाई थोड़ी देर लफड़ा चलेगा, मगर सूर्या बाबू ने आकर उन्हें शांत कर दिया। छोड़ूंगा नहीं इसको, सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला मजा आ रहा था,
हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती, बस बीच में अपनी टांग अड़ा दी। और आखिरी में हर्षदीप पाजी ने उनसे हाथ भी मिला लिया, मतलब लफड़ा शुरू होते ही खत्म हो गया। लेकिन फिर हार्दिक भाई को अक्षर को मिलती है कि विकेट टपका दी और अगली बॉल पर मिसफील्ड भी कर दी। खैर फिर ईशान ने भाई अक्षर पटेल को उसी ओवर में डैरिल मिचेल की विकेट दिला दी। खैर फिर बुमराह भाई ने जिमी और मैट हेनरी की डंडी गिरा दी और बाकी की बची 2 विकेटें भी बुमराह भाई और अभिषेक शर्मा ने चटका दी और इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड कर लिया पूरे 96 रनों से। और फिर सूर्या भाऊ ने जो पिच की मिट्टी उठाकर अपने मुंह पर लगाई, भाई रोहित भाई की मिट्टी खाने वाले लेवल को तो मैच नहीं कर सकता, मगर ये भी कोई बुरा नहीं था। बाकी दोस्तों आपको इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे IPL के हाईलाइट के साथ। बाकी IPL भी अपना 28 मार्च को शुरू होने वाला है, तो तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।